हेलो फ्रेंड्स, बचपन का प्यार और स्कूल की डायरी। मेरी बेटी अपने हाथों को लहराते हुए, आंखों में चमक और आवाज़ में उत्साह लिए हाथ में एक सुंदर सी डायरी लहरा रही थी। मैंने जल्दी से वो डायरी उसके हाथ से झपट ली। पापा, इट्स नॉट फेयर, ये मुझे मिली थी। वो चहक कर बोली, इसे स्लैम बुक कहते हैं बेटा। हमारे टाइम पर फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट नहीं थे। स्कूल कॉलेज के दोस्तों से स्लैम बुक फिल कराई जाती थी, जिसमें उनके नाम, पते, कॉन्टैक्ट से लेकर उनकी पसंद नापसंद, हॉबी, सपने, इच्छाएं, लक्ष्य और आपके बारे में उनकी राय सब कुछ होती थी। वो भी क्या दिन थे। फिर तो मैं भी पढ़ूंगी। वो खुश हो गई। ना, बिल्कुल नहीं, ये भी पर्सनल डायरी की ही है। लेकिन पापा, आगे वो जिद करती। इससे पहले ही मेरी पत्नी शिखा मैंगो स्मूदी ले आई, जिसके आगे वो किसी चीज़ को भाव नहीं देती थी। मैंने राहत की सांस ली और कांपते हाथों से स्लैम बुक खोली। पहला ही नाम पढ़कर धड़कनें बेतरतीब होने लगी। महक, जुगनुओं से चमकती आंखें, मोतियों से मुस्कान, सीपी सी रंगत वाली वो लड़की, जैसे कल ही की बात हो। दो चोटियां बांधे बैठने की जगह तलाशते। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? उसने मासूमियत से पूछा। बेंच मेरे पापा की तो है नहीं, जहाँ बैठना चाहो बैठ जाओ। मैंने एकदम अक्खड़ लहजे में जवाब दिया। मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे बस इस बात का गुस्सा था कि मैं और उदय टर्मिनेटर पर डिस्कस कर रहे थे, वैसे वीसीआर पर देखने की जुगाड़ करें। मैडम ने हमें बातें करते देख लिया। बातें करते देख अलग अलग बिठाल दिया, वो भी लड़कियों के बीच। क्या ही अच्छा होता, क्लास से बाहर कर देती, या मुर्गा बना देती, या बेंच पर ही खड़ा कर देती। पर लड़कियों के बीच बैठना, उफ, कितनी शर्मिंदगी। प्रियंका पहले ही मेरे पास बैठी थी। ये क्या कम था, अब एक नई मुसीबत और आ गई। जैसे तैसे वो पीरियड ख़त्म हुआ। मुझे 40 मिनट 4 घंटे जितने लंबे लगे। यार, ये नई लड़की कितनी क्यूट है। तू कितना लकी है। मेरे पास तो रिंकी बैठी थी। पूरे टाइम डर रहा था कहीं बेंच गीली ना कर दे। 3-4 बार क्लास में सूसू कर चुकी हैं। बच्चे मन के सच्चे, शायद इसीलिए कहते हैं, क्योंकि वे बड़ों जैसे डिप्लोमेटिक नहीं होते। अबे मोटे गेंडे, हाथी चश्मे वाली बैटरी, काली कलूठी, उल्टा तवा, बिल्कुल नहीं शर्माते थे, ना लिहाज करते थे। रिंकी गोस्वामी से मुत्तुस्वामी कब हो गई उसे ही पता न चला। वो जिससे बात करने जाती, सब मुंह पर रुमाल या हाथ रखकर भाग जाते। वो पहले रोती रहती, फिर धीरे धीरे हालात से समझौता करके वो सबसे अलग एक कोने में चुपचाप बैठी रहती। पर महक ने उसकी तरफ खुद से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पहले रिंकी झिझकी थी, वो नई लड़की थी। 1-2 दिन में उसके बारे में पता चलते ही वो भी उन बुली करने वालों की टीम में शामिल हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्लास में सबको आश्चर्य हुआ। सबने उसे समझाने की कोशिश की कि वो उस अनहाइजेनिक लड़की से दूर रहे। जवाब में उसने सबकी क्लास ले डाली। चिंता, तनाव और उदासी के कारण ऐसा होता है, और तुम सब मिलकर उसे साइडलाइन कर रहे हो। उसकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, सोचा है? कुछ उसकी सुंदरता और समझदारी का असर था, कुछ उसकी फर्राटेदार अंग्रेजी का, और कुछ इस बात का कि वो एक फेमस डॉक्टर की बेटी है। बाकी स्टूडेंट्स ने रिंकी को परेशान करना छोड़ दिया। कुछ का रवैया दोस्ताना भी हो गया, जिसके लिए महक के प्रति कृतज्ञता रिंकी की आंखों में साफ झलकती थी। महक रूप और गुणों की खान थी। वो 5वीं कक्षा से आई थी, किसी और शहर से ट्रांसफ़र लेकर। आते ही छा गई थी। पढ़ाई में इतनी तेज कि सीधे 8वीं का इम्तिहान दे ले। फिर भी इतनी सिंपल। वो सबकी मददगार थी। टीचर्स और स्टूडेंट्स सब उसके मुरीद थे। उससे ईर्ष्या रखने वाली लड़कियां भी कम ना थी। पर वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का दौर था, मासूमियत का दौर था।
बचपन में दोस्तियां हुआ करती थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं। खैर छुटपन बीता और लड़कपन शुरू हुआ। प्राइमरी से मिडिल में आ गए और हार्मोन्स के उस तूफानी नए दौर, नए जज्बे दिल में हिलोरे मारने लगे। पर दिल दिमाग पर ना जाने कब से उस चेहरे की, उन दो चमकती आंखों की सल्तनत थी। सारे सपने, सारी फैंटेसी उन्हीं के इर्द गिर्द बुनी जाती थी। परीक्षाओं से सबको घबराहट होती थी, मुझे इंतज़ार होता था क्योंकि हमारा रोल नंबर आसपास आता था। सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे थे कि लड़के लड़कियां पास बैठते, हर पेपर में वो पास होगी। ये रोमांच मेरी नींदें उड़ा देता था। कभी कभी सोच कर हंसता था, वो पहला दिन जब वो खुद पास बैठने की परमिशन मांग रही थी। और एक आज का दिन है जब हर लड़का उस लड़की के करीब होना चाहता है। गनीमत है कि मैं पढ़ाई में अच्छा था तो रुतबा था, पढ़ने के अलावा स्पोर्ट्स में भी आगे ही था तो नोटिस होता था। मुझे याद है 8वीं में उसने मालविका का रोल किया था, बिल्कुल राजकुमारी लग रही थी। जब उदय ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए तब पहली बार अपने बेस्ट फ्रेंड पर गुस्सा आया। उसका मुंह तोड़ देने की भी इच्छा हुई। गुस्सा महक पर भी आया, उसने बिन ब्लाउज वाली साड़ी पहनी क्यों? एक कंधा खुला रखने से बालों का एक साइड जुड़ा बनाकर फूल लगाए थे, खुले ही रख लेती। ना जाने कितनी रातों तक उसका वही रूप सामने आया। उस कंधे को एक बार छूने की इच्छा जागी, पर हाथ भी लगाता तो जैसे करंट लगता और नींद खुल जाती। ईर्ष्या, पॉसेसिव होना और तलब, ये सब भाव तो बाद में समझ आते आते आए थे। इसी तरह कब 10वीं में आ गए पता ही नहीं चला। बस इतना पता चला कि उसके चाहने वालों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही थी। जल्दी ही कुछ करना ज़रूरी था। महक, तुम्हें किस तरह की लड़के पसंद है? एक्सक्यूज मी, लोग पसंद है। आई मीन किस तरह के लोग पसंद है? मेरी जुबान लड़खड़ा गई, जान हलक में आ गई। मुझे स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सेंसिबल, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले, सबसे बढ़कर डेयरिंग लड़के पसंद हैं जो अपनी बात एकदम क्लियर रखते हैं, हकलाते, झुठलाते या बदलते नहीं। वो ज़ोर से हंसी थी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि मुझे अपना मजाक उड़ाए जाने का एहसास कम से कम उस पल तो हुआ ही नहीं। सब कुछ मेरे पास ही था। इसी बीच एनुअल डे की तैयारी शुरू हो गई। बतौर हेड बॉय मुझे एंकरिंग करनी थी, स्वागत और आभार भाषण भी देना था और ना जाने कितने काम थे। समय बहुत कम था, पूरा स्कूल तैयारियों में लगा हुआ था। आखिर वो दिन भी आ गया। सबने किसी न किसी एक्टिविटी में भाग लिया था। सबके पेरेंट्स वहाँ मौजूद थे। मैंने खुश दिली से सबका स्वागत किया। करीब 3.5 घंटे चले फंक्शन को सुचारू रूप से संचालित किया, लेकिन बस मेरा दिल ही जानता है ये सब कैसे कर पा रहा हूँ। दिल की धड़कनों का शोर कानों से कनपटियों तक सुनाई दे रहा था। आखिर वो लम्हा आ गया। मैंने वहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। जब सब जाने लगे, आई लव यू सो मच महक, एकदम ऑडिटोरियम में सन्नाटा पसर गया। सीट से उठते लोग वहीं जम गए। कुछ सेकंड सबको प्रोसेस करने में लगे कि क्या हुआ है। फिर कई लड़के सीट पर से खड़े होकर तालियां सीटियां मारने लगे। मुझे बस इतना ध्यान है कि पापा मुझे स्टेज से खींचते हुए नीचे ले गए और फिर गेट से बाहर। उधर महक की मम्मी उसका हाथ पकड़े उसे लगभग घसीटते हुए ले जा रही थी और हम दोनों मुड़ मुड़ कर एक दूसरे को देख रहे थे। उसके बाद महक मुझे फिर कभी नहीं दिखी। उसकी मम्मी सिंगल पेरेंट थी। सिंगल पेरेंट हो, उस पर भी अकेली औरत परवरिश करे तो हर नज़र जज करती है, चाहे वे कितनी ही खुले विचारों वाली जानी मानी डॉक्टर थी तो सिंगल मदर ही, संकुचित सोच वाला ही। महक चली गई, स्कूल ही नहीं शहर छोड़कर भी। स्कूल मैनेजमेंट ने मेरे रिकॉर्ड्स को देखते हुए मुझ पर कोई एक्शन नहीं ली थी, पर बचे 2 साल बस बोझ बन गए थे। कॉलेज और नौकरी के चक्कर में ऐसे उलझे, लड़कपन कब जवानी में और जवानी जिम्मेदारियां में बदली पता ही नहीं चला। बाद में कई बार सोशल मीडिया पर उसे तलाशने की कोशिश की, सफलता नहीं मिली। वो बस एक याद बनकर रह गई। मैंने डायरी बंद की, आंखें मूंद ली। कैसे होता
अगर सबकी शादी उनके सबसे पहले प्यार से हो जाती, वही पड़ोसन, वही क्लासमेट, किसी शादी ब्याह में दिखी वो लड़की, वही दोस्त की बहन, वही पहली लड़की जिसे देखकर दिल सबसे पहले सबसे अलग अंदाज में धड़का था। कई लोग तो प्यार का इजहार भी नहीं कर पाते, पहली मोहब्बत के सामने अपने जज्बों का बस टीस रह जाती है हमेशा की। 2 आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गाल पर लुढ़क आए, जिन्हें बेटी के नन्हे हाथों से पोंछ दिया। पापा, आप रो रहे हैं? नहीं बेटी महक, रो नहीं रहा, तुम जाकर खेलो बच्चा। शाबाश। महक जुगनू सी चमकती उन 2 आँखों को चूमकर मैंने कहा, बेटी का नाम यही रखा था, महक। स्लैम बुक अब भी मेरे हाथ में थी। उसे सरसर पलटकर बंद करने ही वाला था कि पिछले कवर से झांकता एक कागज मुझे दिखा। मुझे नहीं पता कब, कैसे, किसने रखा। स्कूल का आखिरी दिन इतना बोझल था कि बस बेमन से रस्म अदायगी को दोस्तों से भरवा ली थी, कभी पलटकर खोली ही नहीं। सेंट थॉमस स्कूल, कोलकाता जा रही हूँ, ढूंढ लेना मुझे, इंतज़ार करूँगी। डेयरिंग और बेवकूफ़ी भरे जोखिम में फ़र्क होता है बुद्धू। आई लव यू टू, तुम्हारी महक। स्लैम बुक मेरे हाथ से छूट गई, दिमाग काम नहीं कर रहा। काश ये उसी दिन खोल कर पढ़ लेता, या काश ये डायरी कभी दोबारा मेरे हाथ लगती ही नहीं, ये सब कभी पढ़ता ही नहीं। काश। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। Thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.